Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, I am Dr. Nazia Anwar and welcome to the class of cloud computing. In this lecture, we will continue our discussion on the fundamental concepts related to cloud model. In our previous lecture, we were discussing the organizational roles and their um, main interactions. We discussed the and review the definition of cloud, and in this lecture, we will discuss the organizational roles and their main interactions. So सबसे पहले तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म हमने क्लाउड की डेफिनेशन को रिव्यू किया. अब हम आगे ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो है विच आर रिलेटेड टू द नोशन ऑफ अ क्लाउड, हम इनको दोबारा से रिव्यू करेंगे अपने इस लेक्चर में. Let's see what is an IT resource. An IT resource is a physical or virtual IT related artifact that can be either software based, such as a virtual server, or a custom software program, or hardware based, such as a physical server or a network device. IT रिसोर्स क्या है? कोई भी फिजिकल डिवाइस भी हो सकता है, वर्चुअल डिवाइस भी हो सकता है, जैसे कोई वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वर्चुअल सर्वर हो सकता है, वर्चुअल मशीन हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाई है, या कोई हार्डवेयर है जैसे कि फिजिकल सर्वर या कोई नेटवर्क डिवाइस है, ये सब जो है ये IT रिसोर्सेज में आते हैं. Cloud computing resources are usually not only shared by multiple users, but they are also dynamically reallocated as per demand. यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज होती हैं, जैसे सर्वर्स, वर्चुअल डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, स्टोरेज, डाटा, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, इनको बहुत सारे यूजर्स ना सिर्फ शेयर कर रहे होते हैं, बल्कि डायनामिकली यूजर्स के बीच में स्विच या रीएलोकेट की जाती है. जिसकी जितनी डिमांड होती है उसके मुताबिक आप सर्विसेज जो है वो रीएलोकेशन की जाती है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑन प्रेमिस. ऑन प्रेमिस की टर्म हमने पहले भी यूज़ की है. बेसिकली अगर आप कोई भी देखेंगे, क्लाउड जो है बेसिकली ये है एक डिस्टिंक्ट या रिमोटली एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है, यानी आप किसी और जोग्राफिकल लोकेशन पर बैठ के क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं. इसका पर्पस क्या होता है? ये अपनी IT रिसोर्सेज को जो है वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड पर. तो बेसिकली कोई भी अल्टरनेटिव कोई भी IT रिसोर्स है तो वो एक जो है वो हम अमूमन ऑन प्रेमिसेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली अल्टरनेटिव टू क्लाउड बेस्ड है जो ये टर्म है. An IT resource that is hosted in a conventional IT enterprise within an organizational boundary that does not specifically represent a cloud is considered to be located on the premises of the IT enterprise or on premise for short. यानी कोई भी IT रिसोर्स जो कि आपकी किसी भी अपनी IT ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, उसकी लैब है, डाटा सेंटर है, वहाँ पर होस्टेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री के अंदर है, जो कि स्पेसिफिकली आपका क्लाउड नहीं है बल्कि आपकी अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बाउंड्री के अंदर है, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑन प्रेमिस जो है वो IT रिसोर्स है. In other words, the term on-premise is another way of stating on the premises of a controlled IT environment that is not cloud-based. An IT resource that is on-premise cannot be cloud-based and vice versa. देखिए, जो ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज हैं वो अपनी एक क्लाउड जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर होती है, वो उसको हम क्लाउड बेस्ड नहीं कहते. यानी कोई ऑन प्रेमिस जो है IT रिसोर्स वो क्लाउड बेस्ड नहीं हो सकती. इसी तरह क्लाउड बेस्ड रिसोर्स जो है उसको हम ऑन प्रेमिस नहीं कह सकते. इसमें अगर कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप देखें कि कोई भी ऑन प्रेमिस IT रिसोर्स जो है वो लेकिन एक्सेस कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है किसी भी क्लाउड बेस्ड IT रिसोर्स से. यानी आपकी प्रेमिसेस पे ऑन प्रेमिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर कोई रिसोर्सेज हैं, वो किसी भी ऑन क्लाउड बेस्ड IT रिसोर्स से इंटरेक्ट कर सकती हैं या उसको एक्सेस कर सकती हैं. इसी तरह अगर कोई ऑन प्रेमिस IT रिसोर्स है उसको आप क्लाउड पर मूव भी कर सकते हैं, तो फिर वो क्या होगी, ऑन प्रेमिस IT रिसोर्स से वो चेंज हो जाएगी इनटू अ क्लाउड बेस्ड IT रिसोर्स.
इसी तरह अगर आप किसी भी आईटी रिसोर्स की रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो आपकी ऑन प्रेमिस भी हो सकती हैं और क्लाउड बेस्ड भी हो सकती हैं कि उन्हीं आईटी रिसोर्स की आप एक डिप्लॉयमेंट आप अपनी ऑन प्रेमिसेस भी करें और क्लाउड बेस्ड भी करें, तो ये रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ आप या आप बैकअप के पर्पज़ के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्केलिंग, स्केलेबिलिटी की टर्म हमने पहले काफ़ी पढ़ी है। स्केलेबिलिटी क्या है? Scaling from an IT resource perspective represents the ability of the IT resource to handle increased or decreased usage demands. The following are types of scalability: horizontal scaling and vertical scaling. हम ये types पे बाद में आते हैं, पहले हम scaling को डिस्कस करते हैं। देखिए स्केलिंग जो है इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि आप क्लाउड पर क्यों मूव करते हैं। उसमें सबसे कॉमन रीज़न जो है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे मूव करती है वो कॉमन रीज़न है स्केलेबिलिटी। व्हाट इज स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग? बेसिकली स्केलेबिलिटी इज द एबिलिटी टू इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कंप्यूट रिसोर्सेज और स्टोरेज रिसोर्सेज। यानी स्केलेबिलिटी ये एबिलिटी है कि आप आसानी के साथ मज़ीद कंप्यूट रिसोर्सेज को या स्टोरेज रिसोर्सेज को ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। अगर जो पुराने दिनों में आप देखें कि जब ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर्स होते थे तो स्केलेबिलिटी जो थी वो बहुत इनक्रेडिबली कॉस्टली थी, स्लो थी और उसको मैनेज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। क्योंकि उन दिनों में अगर स्केलिंग अप का मतलब ये था कि आपने एक नया सर्वर बाय करना है या एक सर्वर हार्डवेयर बाय करना है, डिस्क अरेज बाय करनी है, इवन उस परचेज के अप्रूव हो भी गई है बजट में तो भी आपको जो है वो ऑर्डर आपने कर भी लिया है तो बहुत महीने लगते थे इक्विपमेंट आने तक। और उसके दौरान क्या होता था, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो उनके हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स जो थे वो कोई घंटे लगाते थे कार्डबोर्ड बॉक्सेस को अनपैक करने में, सर्वर्स के साथ स्टोरेज मीडिया जिसके अंदर होता था और प्लग इन उनको करते थे, उनको हुकअप करते थे सिस्टम में। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे कि अगर उनके पास फिर भी इनफ कंप्यूट या स्टोरेज रिसोर्सेज जो थी उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें सबसे पहले तो परफॉर्मेंस इश्यूज आते थे, फिर यूज़र्स जो थे वो उनको एरर मैसेजेस आने लग जाते थे, फिर क्या होता था कि वो एप्लीकेशन से लॉकआउट हो जाते थे। तो क्या था कि इस तरह रिसोर्सेज जो हैं किसी भी ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड किए जाते थे। लेकिन आप खुद सोचें अब क्या हो अगर आपको किसी टाइम में कम रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, तो कभी-कभी जो था वो स्केलेबिलिटी जो थी वो बहुत एरोनियसली यूज्ड होती थी। क्योंकि ग्रोथ के साथ अगर आप देखें तो क्योंकि कभी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कभी आपकी कम यूजेज रिक्वायरमेंट है। तो अगर रियल वर्ल्ड आईटी एनवायरनमेंट में आप देखें तो डिमांड क्योंकि जो होती है वो स्टेडी नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती। इवन कोई बहुत थ्राइविंग बिजनेस है और वो जब उनका भी होगा कि कभी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत लेस होगी, क्योंकि डिमांड जो है वो कभी सीजनली चेंज हो रही होती है, कभी वीकली होती है, कभी ओवरली होती है। तो कोई भी डाटा सेंटर अगर दुनिया में है तो उनके लिए जो है वो कैपेसिटी को रिड्यूस करना जो है वो ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं इट वाज रिड्यूसिंग कैपेसिटी इन अ डाटा सेंटर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट वाज नेवर प्रैक्टिकल। तो कंपनीज जो थी वो क्या होता था कि उनको फिर ज़्यादा इनफ रिसोर्सेज पहले से प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि अगर कोई पीक डिमांड है तो उनकी एक्सपेक्टेशन को वो मीट कर सकें। इन अदर वर्ड्स कोई भी अगर ई कॉमर्स साइट है, जैसे कि अगर कोई ई कॉमर्स साइट है उन्होंने कोई स्पेशल सेल का डे है और उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी तो उसको रश को हैंडल करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज जो है वो एक्वायर करनी है। लेकिन उनको मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज हर रोज़ उनके पास होनी चाहिए ताकि वो पीक डेज में भी वो यूटिलाइजेशन हो सके। तो अब इस केस में यूटिलाइजेशन रेट्स जो हैं वो आम नॉर्मल डेज़ में ऑब्वियसली लो होंगे। स्पेशली जो है वो कंपनीज़ को जो है वो रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सपेक्टेड पीक डिमांड के मुताबिक प्रोवाइड करने पड़ेंगे और प्लस एक्सपेक्टेड पीक डिमांड से कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी रखने पड़ेंगे। तो इस तरह की स्केलिंग प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक अल्टरनेटिव जो सोल्यूशन है वो ये है कि जस्ट इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ डेली यूज़ के लिए, पीक ट्रैफिक के लिए ना किए जाएँ। तो लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर जब बहुत ज़्यादा पीक टाइम है या डायर नीड है तो उस टाइम इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे, कंप्यूट या स्टोरेज रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो इससे फिर इश्यूज अराइज होंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बिजनेस सेटिंग में
इसका मतलब है कि उनको रेवेन्यू का लॉस्ट होगा। तो क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो उनके फ्री नहीं होंगे, तो ओवर प्रोविजनिंग जो है वो भी उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो क्लाउड का फ़ायदा ये है कि इससे जो है वो स्केलिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो ड्रामेटिकली सिंप्लीफाई हुई हैं। क्लाउड मेक इट ईजियर टू स्केल अप एंड आउट, और इसके अलावा स्केल डाउन एंड स्केल इन जो है वो क्लाउड से बहुत ईजिली हो जाता है। तो स्केलिंग जो है ये फिर भी एक चैलेंज है इवन इन क्लाउड इन्वायरमेंट्स, और ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखें कि जितने भी आपकी एप्लीकेशन के पार्ट्स हैं दे ऑल नीड टू स्केल। कंप्यूट रिसोर्सेज हैं या डेटाबेस रिसोर्सेज हैं या स्टोरेज रिसोर्सेज हैं, अगर आप किसी एक भी स्केलिंग को किसी भी रिसोर्स की स्केलिंग को निगलेक्ट करेंगे तो दैट कैन लीड टू अनप्लान्ड डाउन टाइम और वर्स। So there are two ways to scale: vertically and horizontally. When you scale horizontally, you can scale out and scale in. Scale out means horizontal allocation of resources and scale in means horizontal releasing of resources. And when you scale vertically, it's often called scaling up and scaling down. So the allocation or release of IT resources that are of the same type is referred to as horizontal scaling. आप यहाँ पे फिगर में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या हो सकती है कि जब आप कोई भी एडिशनल सर्विस को, फॉर एग्जांपल आप टू मीट योर नीड्स, आपको रिक्वायरमेंट्स है, आप एडिशनल सर्विस जो है वो प्रोविजन एक्वायर करें, तो ताकि वर्कलोड जो है वो बिटवीन सर्विस आप स्प्लिट कर सकें, तो इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। किसी भी क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट में इसका मतलब ये है टू ऐड एडिशनल इंस्टांसेस इंस्टेड ऑफ मूविंग टू अ लार्जर इंस्टांस साइज, यानी बजाय इसके कि आप एक लार्जर इंस्टांस साइज की तरफ मूव करें, आप एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एलोकेशन जो अब इसमें स्केल आउट और स्केल डाउन हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं। स्केल आउट मीन्स हॉरिजॉन्टल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्केलिंग आउट, यानी जब आप मज़ीद रिसोर्सेज ऐड कर रहे होते हैं तो वो स्केलिंग आउट है, और द हॉरिजॉन्टल रिलीजिंग ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्केलिंग इन। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है ये क्लाउड इन्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल रिसोर्सेज। अब ये फिगर को देखते हैं, यहाँ पे एक IT रिसोर्स है जो वर्चुअल सर्वर A है। इट इज स्केल्ड आउट बाय एडिंग वन और मोर ऑफ द सेम IT रिसोर्सेज, यानी देखिए आप मजीद रिसोर्सेज की रिक्वायर है तो इसको स्केल आउट कैसे किया गया है, B और C वर्चुअल सर्वर ऐड किए गए। अब मजीद अगर डिमांड है तो A, B एंड C मजीद जो है इसमें B एंड C मजीद वर्चुअल सर्वर्स, पहले B ऐड किया गया, फिर मजीद डिमांड थी, फिर B एंड C एक और ऐड कर दिया गया। तो ये स्केल आउट की एग्जांपल है जब आपको रिसोर्सेज की मजीद रिसोर्सेज की डिमांड है और आप मजीद रिसोर्सेज रिक्वायर करें। इसमें जो है ये स्केल आउट तो ये है, और स्केल इन ये है कि अगर आपको कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और तो आप रिसोर्सेज को रिलीज़ करें। मसलन यहाँ पे ABC आपने एक्वायर किए हुए हैं, आपको कम रिक्वायरमेंट है तो C को आप रिलीज़ कर दें, तो ये स्केल इन हो जाता है। नाउ वर्टिकल स्केलिंग क्या है? जब भी किसी एग्जिस्टिंग IT रिसोर्स को आप रिप्लेस करें किसी हायर से या लोअर कैपेसिटी से, दैट मीन्स वर्टिकल स्केलिंग। मीन्स व्हेन एन एग्जिस्टिंग IT रिसोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर with higher or lower capacity, that is called vertical scaling. तो वर्टिकल स्केलिंग जो है, अगर आप फिगर देखें, मसलन आपने किसी IT रिसोर्स को स्पेसिफिकली देखें कि कोई IT रिसोर्स को आपने किसी हायर कैपेसिटी रिसोर्स से किया है रिप्लेस, तो उसको आप कहेंगे स्केलिंग अप। एंड द रिप्लेसिंग ऑफ एन IT रिसोर्स विद अनदर दैट हैज़ अ लोअर कैपेसिटी इज कॉल्ड स्केलिंग डाउन। वर्टिकल स्केलिंग जो है ये क्लाउड इन्वायरमेंट्स में लेस कॉमन है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आपने वर्टिकल स्केलिंग करनी होगी तो आपको डाउन टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। जितने देर रिप्लेसमेंट एक्चुअली हो रही होगी वो डाउन टाइम होगा, तो इस वजह से वर्टिकल स्केलिंग जो है दैट इज़ लेस कॉमन। नाउ इन द फिगर यू कैन सी दैट एन IT रिसोर्स that is a virtual server with 2 CPUs is scaled up by replacing it with a more powerful IT resource with increased capacity for data storage.
यहाँ पर स्केलिंग अप की गई है, 2 सीपीयूज को ज़्यादा पावरफुल रिसोर्स 4 सीपीयूज से रिप्लेस किया गया है। एक ऐसे फिजिकल सर्वर से जिसके 4 सीपीयूज है, तो ये स्केल अप की एग्जांपल है। और स्केल डाउन वही होता है जब आप किसी आईटी रिसोर्स को किसी दूसरी रिसोर्सेस रिप्लेस करते हैं जो थोड़ी लोअर कैपेसिटी की होती है उससे। तो आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग का अगर आप कंपैरिजन करें तो इसका डिफरेंस जो है बेसिकली इस जब आप कोई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंस देखते हैं। वर्टिकल स्केलिंग जिसको स्केल अप या स्केल डाउन भी कहते हैं, वर्टिकल स्केलिंग या स्केलिंग अप का मतलब है कि जब आप व्हेन यू ऐड मोर पावर टू योर एग्जिस्टिंग मशीन, आप अपनी एग्जिस्टिंग मशीन में ज़्यादा पावर ऐड कर रहे होते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जिसको स्केल आउट भी कहते हैं, व्हेन यू गेट एडिशनल रिसोर्सेज इनटू योर सिस्टम बाय एडिंग मोर मशीन्स टू योर नेटवर्क, या आप जो है वो अपनी प्रोसेसिंग या मेमोरी वर्कलोड को शेयर कर रहे होते हैं अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। तो इसको हम एक इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप वर्टिकल स्केलिंग ऐसे है जैसे आप अपनी टोयोटा को रिटायर करें और आप फिरारी एक लें, अगर आपको ज़्यादा हॉर्स पावर रिक्वायर है तो फिरारी क्योंकि एक सुपर फास्ट कार है तो आप उससे बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड जो है पे उस पर रन कर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें ऑल्दो फिरारीज ऑसम है, लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो आप इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत है, जल्दी आउट ऑफ गैस हो जाएगी, या आपको और भी बहुत सारी है, सिर्फ 2 सीटर है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये है कि आप ये देखें कि आप जो है वो टोयोटा को फरारी से रिप्लेस करने के बजाय आप जो है अपनी एक और व्हीकल जो है वो ऐड कर लें। यानी आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को अगर आप देखें कि वो ऐसे है लाइक सेवरल व्हीकल्स जो है यू कैन ड्राइव ऑल एट वंस। मे बी उनमें से कोई मशीन भी फरारी ना हो, बट नो वन ऑफ देम नीड्स टू बी, अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है तो आप जो है वो आप जितनी भी सबकी हॉर्स पावर को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्केलिंग आउट जो है ये एक बेहतर ऑप्शन है स्केलिंग अप की निस्बत। क्यों? क्योंकि जब भी आप जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग के बीच में चूज़ कर रहे होंगे तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या स्टेज पर है जब आप स्केल अप करें वर्सेस स्केल आउट। जैसे ये टोयोटा फिरारी ट्रेड सिनेरियो अगर आप इसमें देखें, जब आप किसी स्लोअर सर्वर को किसी बिगर से जो है रिप्लेस कर रहे हो, मीन्स व्हेन यू आर रिप्लेसिंग अ स्लोअर सर्वर विद अ बिगर फास्टर वन, व्हेन यू डू दिस तो क्या होगा, आपकी मशीन को कुछ देर के लिए ऑफलाइन होना पड़ेगा अपग्रेड के लिए। तो इससे क्या होगा, तो आपकी ट्रैफिक जो है वो दोबारा बढ़ जाएगी एंड यू हैव टू रिपीट द अपग्रेड्स। तो कुछ फिनिट नंबर ऑफ टाइम सिर्फ आप ये कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह स्केल अप करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मोर डिजायरेबल देन वर्टिकल स्केलिंग बिकॉज यू डोंट कॉट अप इन रिसोर्स डेफिसिट। तो बेहतर ये है कि बजाय आप अपने सर्वर को ऑफलाइन करें स्केल अप करने के लिए, किसी बेहतर से आप हॉरिजॉन्टल स्केल करें that lets you keep your existing pool of computing resources online while adding more to what you already have। मसलन जब भी आपकी कोई ऐप जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप उसकी करते हैं तो आपके पास जो है यू हैव द बेनिफिट ऑफ इलास्टिसिटी एज वेल। So horizontal scaling is less expensive while vertical scaling is more expensive. Horizontal scaling IT resources इसमें instantly available होते हैं, जबकि vertical scaling में IT resources जो हैं दे normally होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। In horizontal scaling, resource replication and automated scaling, and while in vertical scaling, additional setup is normally needed। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एडिशनल आईटी रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, इन वर्टिकल स्केलिंग नो एडिशनल आईटी रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज नॉट लिमिटेड बाय हार्डवेयर कैपेसिटी व्हाइल वर्टिकल स्केलिंग इज लिमिटेड बाय मैक्सिमम हार्डवेयर कैपेसिटी।
So a cloud service is any IT resource that is made remotely accessible via a cloud. क्लाउड सर्विस क्या है? कोई भी सर्विस है जो यूजर्स को ऑन डिमांड प्रोवाइड की जाती है वाया द इंटरनेट किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर सर्वर्स के थ्रू। और ये किसके ऑपोजिट है? जैसे आप देखते हैं बजाय इसके कि कंपनी की ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स आप यूज़ कर रहे हों, तो क्लाउड सर्विस जो है ये आपको क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट के वाया इंटरनेट फ्रॉम अ क्लाउड प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स सर्वर्स आपको जो है ये ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। Cloud services are designed to provide easy, scalable access to applications, resources, and services and are fully managed by a cloud service provider. मीन्स क्लाउड सर्विस जो है वो आप उनको डायनामिकली स्केल अप कर सकते हैं यूज़र्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। और क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको हार्डवेयर और नेसेसरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा होता है सर्विसेज के लिए, और आपको कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो है वो अपने रिसोर्सेज को खुद डिप्लॉय करें या अपनी आईटी स्टाफ को एलोकेट करें सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं क्लाउड सर्विसेज की ऑनलाइन डाटा स्टोरेज या बैकअप सॉल्यूशंस जो हैं वो इसकी एग्जांपल है। वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज जो हैं या जो है वो डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन सर्विसेज जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आप जो है अगर अपनी ईमेल चेक कर रहे हो कोलैबोरेशन के लिए या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सर्विसेज पूरा दिन यूज़ कर रहे होते हैं, हम क्लाउड सर्विसेज पूरा दिन यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर हमें नहीं भी पता होता जैसे कि आप जो है वो ईमेल यूज़ कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स की कोलैबोरेशन कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज के थ्रू पूरे दिन में। तो क्लाउड सर्विसेज के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, मसलन ये आपको स्केल अप की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आपको कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में या एक्स्ट्रा आईटी स्टाफ को हायर करने के लिए, बल्कि आप लोअर कॉस्ट में जो है वो आप सोल्यूशन आपको मिल जाता है, रिसोर्सेज मिल जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो आपको मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी ऑफ़र की जाती हैं, ताकि आप जो है ऑन प्रेमिसेस जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस बाय ना आपको करने पड़े। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे एक्सेस सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हैंडल मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपको जो क्लाउड सर्विसेज जो है वो कंपनीज आप जो है वो सर्विसेज क्लाउड की एक्वायर कर सकती हैं, ऑन डिमांड बेसिस पे कर सकती हैं, एज नीड बेसिस पे कर सकती हैं। जब आपको नहीं रिक्वायर होगी कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं, तो या आप सिंपली अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें या सर्विस को शट डाउन कर लें। नेक्स्ट एक SLA का है कि क्लाउड सर्विस एग्रीमेंट SLA is the human readable part of a service contract between a cloud provider and cloud consumer that describes quality of service features, behaviors and limitations of a cloud based service or other provisions. SLA बेसिकली क्या है? SLA जो है ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, बहुत सारे मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स की, जो जैसे कि अप टाइम है, सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं या दूसरे कुछ और स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर्स हैं जैसे अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस है। तो वो अगर किसी भी सर्विस की जब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो नॉर्मली वो क्लाउड कंज्यूमर से हिडन होती है, देन एन SLA becomes a critical specification. So that's all for this lecture. We will continue our discussion in our next lecture.